Let us start the current affairs for first week of May, 8th May 2023. The very first news is Adarsh Colony Initiative. There is a scheme called Adarsh Colony Initiative. Is taken by which state? Because this scheme is related to not only Odisha but the whole, what you can say, this is one of the first colony जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्प्लेस हो गए, एकदम बाढ़ आई, एकदम क्लाइमेट चेंज हुआ, पूरे पानी पड़े, तो उसकी वजह से जो लोग अपने घरों से हट गए, जो डिस्प्लेस हो गए, उन लोगों के लिए एक स्कीम लाए. क्या नाम है स्कीम का नाम? आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव. ये कौन सी स्टेट की है इनिशिएटिव है? ओडिशा स्टेट. इंडियाज फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी फॉर एरोजन ऑफ कोस्ट ऑफ विक्टिम्स. आपको दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाट द फर्स्ट टाइप? आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव कौन से स्टेट का है? व्हेनेवर देयर इज फर्स्ट, जब आ जाता है इंडियाज फर्स्ट कॉलोनी, इंडियाज फर्स्ट माने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता. सो आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव इस कौन स्टेट का है? ओडिशा स्टेट. इंडियाज फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी फॉर एरोजन ऑफ कोस्टल विक्टिम्स. अगर आप देखें, इफ यू सी द मैप, ये किधर है? दिस इज द ओडिशा. व्हाट इज द कोस्टल रीजन? कोस्टल रीजन किसको बोलते हैं? जो स्टेट, जो एरिया आपके सी में रखे हैं, बे ऑफ बंगाल इज whenever the area which is adjoining to the sea or water body is known as coastal. So ओडिशा में बहुत सारे ऑर्डिनेंस है, तूफान आते, बिकॉज ऑफ दिस अपने पास इफेक्ट पड़ता. सो ओडिशा एक स्कीम लाई फॉर सेटलमेंट ऑफ कोस्टल विक्टिम्स. तो कौन सी स्कीम का नाम क्या है? आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव. इतना याद रखो, आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव ओडिशा फॉर कोस्टल विक्टिम्स. ये तीन चीज़ें याद रखे तो इट विल बी इनफ फॉर यू. दिस इज योर फर्स्ट आइटम. सेकंड क्या है? रणजीत गुहा रिसेंटली एक्सपायर्ड. हु वाज ही? व्हाट वाज ही प्रोफेशन? तो रणजीत गुहा कौन है? ही वाज ए हिस्टोरियन एंड ही रोट ए बुक द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री 2009. तो इसका मतलब क्या है? ही वाज अ वेरी फेमस वन. तो रिसेंटली एक्सपायर्ड. व्हाट वाज हिज लास्ट बुक? व्हाट वाज हिज लास्ट फेमस बुक just written in 2009? Small Voice of History. ये क्वेश्चन आ सकता. The book written Small Voice of History कौन लिखे? It is Ranjit Guha. Who was Ranjit Guha who recently expired? Historian. He was a historian. Next, Pablo Picasso. Pablo Picasso कौन से कंट्री का है? Spain. And led his life in France. Who was Pablo Picasso? He was a famous painter, born in Spain, but led all his life in France. याद रखिए, because recently celebration हुआ था इसके आर्ट पे. Next, बिहान मेला. What is बिहान मेला? कौन से? These are the tribes. Normally कर्नाटका है, कर्नाटका के ट्राइब्स है, जो भी स्टेट, मणिपुर के ट्राइब्स है, what are the states which are in news? ओडिशा न्यूज में है, तो ट्राइब्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता. तो वो ट्राइब्स किसको बिलोंग करते हैं वो आपको याद रखना जरूरी है. बिहान मेला कौन से ट्राइब का है? गोंड ट्राइब. अब गोंड ट्राइब कौन से स्टेट की है? ओडिशा स्टेट. एंड व्हाट इज दिस बिहान मेला? बिहान मेला क्या है? सीड फेस्टिवल है. व्हाट इज सीड? सीड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फ्रॉम कौन से साल सेलिब्रेट करें? 2019 से. ठीक है. सो बिहान मेला सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब? Goan tribe. Which state? कौन सा फेस्टिवल है? सीड फेस्टिवल. कब से सेलिब्रेट कर रहे? 2019. नेक्स्ट, you have सिंथान फेस्टिवल. What is सिंथान फेस्टिवल? It is a 2-day festival. सिंथान फेस्टिवल 2-day फेस्टिवल. कितने किधर? जम्मू एंड कश्मीर में. और कौन सा डिस्ट्रिक्ट? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट. किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट. कौन सी वैली? चिनाब वैली. तो इतना पूछ सकते हैं आपको. सिंथान फेस्टिवल इधर का विच स्टेट और यूटी? इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर. या तो चिनाब वैली बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं आता. नेक्स्ट, त्रिशूर पूनम फेस्टिवल. और ये त्रिशूर पूनम फेस्टिवल इट इज ए
3 डे फेस्टिवल केरला एंड इसमें क्या है एलिफेंट परेड होती है, इट इज रिलेटेड टू एलिफेंट। सो क्या है त्रिशूल पूरम फेस्टिवल इज विच स्टेट केरला स्टेट, कितने दिन तक 3 days एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी एलिफेंट परेड। सो याद रखिए एंड और एक चीज याद रखिए केरला में पहली बार एलिफेंट परेड है मैकेनिकल एलिफेंट इस्तेमाल करें, माने मशीन से जो बनाते वो एलिफेंट इस्तेमाल करें पहली बार। केरला इज वेरी मच इन न्यूज। नेक्स्ट बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी, बेसिक प्लान है ओशन पॉलिसी कौन है ये जापान। देखिए व्हेनेवर यू सी जापान, जापान किधर है मेरी जापान, चाइना दिख रहा आपको, चाइना के बाजू यू हैव योर व्हाट यू कैन से आइलैंड से पूरे चाइना के बाजू हियर देयर इज जापान। तो जापान क्या है इट इज एन आइलैंड, इट इज सराउंडेड बाय ओशन। तो उसमें क्या है दे डू वेलिंग, दे डू वेल का शिकार करते हैं लोग। तो उन लोगों की पूरी इकोनॉमी किस पर बेस्ड है मैरीन इकोनॉमी है, माने पानी के बेस पर इकोनॉमी है। तो उन लोगों के लिए खास तौर पे बजट लाना पड़ता है, पॉलिसी लाना पड़ता है। तो बेसिक प्लान है ओशन पॉलिसी कौन सी कंट्री है जापान, कितने साल के लिए 5 ईयर प्लान याद रखिए। नेक्स्ट जापान का कैपिटल जापान कैपिटल इज टोक्यो। व्हाट इज द करेंसी करेंसी कौन सी है जापान में एंड हु इज द पीएम लिख लीजिए। जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उधर क्वीन किंग भी रहता और पीएम भी रहता। देयर आर 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु हैज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक यूके है और एक जापान है, किंग भी है और पीएम भी है। So which of the following countries follow constitutional monarchy? One is Japan, one is England, that is UK, United Kingdom. देखिए प्लीज राइट, जब तक आप हाथ से नहीं लिखे आपको याद नहीं रहते चीज़ा। So Japan, what is the capital of Japan? Tokyo, PM, and recently there is a news. Recently जो former prime minister was shot dead, Shinzo Abe was a former prime minister। एक इलेक्शन की रैली को he was addressing and someone came and hit him, माने गोली मार दी and he died। ये तो क्वेश्चन आता ही आता जापान से क्या है ये 5 ईयर पॉलिसी आता। और वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान who was assassinated, गोली मार के हत्या कर दिए थे शिंजो आबे। जापान का कौन सा प्राइम मिनिस्टर है वो वाज असैसिनेटेड और शिंजो आबे। असैसिनेटेड माने पॉलिटिकल का जो भी आदमी है अगर उसको किल कर दिए मर्डर कर दिए तो उसको बोलते हैं असैसिनेशन। गांधी जी असैसिनेशन, मार्टिन लूथर किंग असैसिनेशन जूनियर। तो कभी भी पॉलिटिकल किसी को मारे तो उसको बोलते हैं असैसिनेशन। सो हु वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु वाज किल्ड शिंजो आबे। एंड रिसेंटली ऐसा क्वेश्चन आ सकता शिंजो आबे वाज रिसेंटली असैसिनेटेड बिलोंग्स टू विच कंट्री, जापान, चाइना, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया करके देता हूँ। इट इज जापान शिंजो आबे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अब प्रेजेंटली कौन है मालूम है ना, पहले आपको हमेशा कोई भी कंट्री का नाम आता, स्टेट मालूम है ना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है जो कि हेड है और उसकी करेंसी कौन सी है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4-5 करेंसियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज योर डॉलर, सेकेंड चाइना की करेंसी क्या है, जापान की करेंसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अमेरिकन करेंसी है डॉलर्स, चाइना की करेंसी है, जापान की करेंसी है, इंग्लैंड की करेंसी है और एक इंडिया की करेंसी है। सो बास्केट बनते ही इट इज नोन एज बास्केट। सो आप लोगों का होमवर्क क्या है, व्हेनेवर देयर इज अ कंट्री इन न्यूज़ उसमें आपको और एक चीज कंट्री क्या है, पेनिनसुला है या आइलैंड है। जापान है, जापान पेनिनसुला आइलैंड है, 4 साइड पूरा पानी है तो बोलते उसको आइलैंड। तो प्लीज याद रखिए। तो क्या है बेसिक प्लान ऑफ ओशन पॉलिसी ब्रॉड बाय
जापान, ये क्या है 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट ओशन सेंसस प्रोजेक्ट, ओशन सेंसस प्रोजेक्ट, सेंसस क्या है, जनगणना बोलते हैं। जनगणना माने आपको पूरे नंबर क्वांटिटी मालूम करने के लिए एक सर्वे करते हैं, उसको बोलते हैं सेंसस। ये किसका सेंसस होने वाला है, ओशन सेंसस प्रोजेक्ट। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ मरीन स्पीशीज इन 10 ईयर्स, माने हर 10 साल के लिए इंसानों के लिए करते, वैसे ही ओशन में करने के लिए, सेंसस करने के लिए एक सेंसस सारे 10 साल के लिए होगा। और इसमें व्हाट इज कितने स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लान है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख मेराइन स्पीशीज, 1 लाख मेराइन स्पीशीज। आज तक भी even today just 1 or 2% of the marine species has been identified। अभी क्या क्या चीज़ें हैं समंदर के अंदर we do not know, तो उसके लिए हर 10 साल के लिए एक सेंसस करने वाले हैं। ये क्या है, पूरा मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा वर्ल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसा कौन से कितने ओशन है अपने पास, हाउ मेनी ओशन डू वी हैव, कितने ओशन है, वी हैव ओनली वन ओशन, लेकिन जस्ट जगह के हिसाब से चेंज कर दिए। अब पैसिफिक ओशन बोले, पैसिफिक ओशन एकदम साइलेंट रहता, पैसिफाई माने एकदम साइलेंट, तो उसको बोलते पैसिफिक ओशन। ये क्या है, जो अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच में आता है, उसको बोल रहे हैं अटलांटिक ओशन या अंटार्कटिका ओशन। सो दीज आर द 3 ओशन, याद रखिए। और ये शेप्स है, यू हैव शेप्स, शेप ऑफ अटलांटिक ओशन जैसा दिख रहा है आपको, एक एस कैसा दिख रहा, ऊपर से स्टार्ट करो, अमेरिका और बीच में एकदम इट इज लाइक ए एस, तो शेप ऑफ अटलांटिक ओशन पूछ ले सकता हूँ। शेप ऑफ अटलांटिक ओशन क्या है, एस शेप का है, मोस्ट ऑफ द जीके का यही आता है, शेप ऑफ द अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट, वेसाक इज अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल। रिसेंटली बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वेसाक वाज ए बुद्धिस्ट फेस्टिवल। क्या ये इधर कब मनाते हैं, बुद्धा पूर्णिमा के टाइम पे, फॉर बर्थ ऑफ बुद्धा, इट इज अ फुल मून। रिसेंटली इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में, सो ये कनेक्ट करके देखो, बुद्धिज्म पे आपको एक क्वेश्चन आता ही आता, व्हेनेवर देयर इज न्यूज़ अबाउट टाइगर, व्हेनेवर देयर इज अ न्यूज़ अबाउट गांधी जी, व्हेनेवर देयर इज अ न्यूज़ अबाउट बुद्धिज्म, आपको करंट अफेयर्स बनता ही बनता। और क्या है, कभी कोई चीज़ पहली बार भी इंडिया में वो न्यूज़ में आती, चाहे इंडिया में रहना चाहे वर्ल्ड में रहना। क्या है नेक्स्ट, वेसाक बुद्धिस्ट फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन बुद्धा पूर्णिमा, दैट इज बर्थ ऑफ बुद्धा, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून। नेक्स्ट, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता हूँ मैं, फुल मून या न्यू मून, इट इज ऑन फुल मून। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फंक्शंस, इसके अंदर आता इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फंक्शंस। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको बोलते हैं मॉस्पी, लिख लीजिए MOSPI, मॉस्पी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, मॉस्पी, MOSPI। सो व्हेनेवर देयर इज अ मिनिस्ट्री, तो क्या करना होगा, उसके मिनिस्टर का नाम मालूम कर लेना। देर आर ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, देर आर सम हार्डली 5 to 6 मिनिस्ट्रीज which are in news। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यूज़ में रहता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम। ये 6 या मैक्सिमम 10 न्यूज़ में रहते, उसके नाम, और कभी कभार 1, 2, 3 मिनिस्ट्री का एक ही चीज़ में रहता, सो इट बिकम्स इजी फॉर। तो ये प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फंक्शंस, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं आप शॉर्ट में, मॉस्पी। नेक्स्ट, USA एंड कनाडा सेलिब्रेट्स लेबर डे ऑन, नॉर्मली पूरे दुनिया में लेबर डे कब मनाते, 1 मई को मनाते, लेकिन USA एंड कनाडा celebrate, you do not celebrate Labor Day on 1st May, they celebrate Labor Day on first Monday of September, सितंबर का पहला वीक, फर्स्ट मंडे ऑफ सितंबर मंथ। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएसए,
What is the capital of USA? Washington DC. Who is the present president of USA? Joe Biden. So you have to remember capital. What is the currency? Dollar. Canada. What is the capital of Canada? Who is the prime minister of Canada? Justin Trudeau. So आपको what is the currency of Canada? Canadian dollars. Next. So USA and Canada celebrates May Day on Labor Day on first Monday of September month. Next. Chief Economist Outlook Report. These are the reports. एक 10 से 15 रिपोर्ट आते हैं आपको. ये कौन देते हैं मालूम है और इंडिया का रैंक क्या है. तो आपको पहला क्वेश्चन क्या है? Chief Economist Outlook Report 2023 given by which organization? World Economic Forum, WEF. World Economic Forum. What is the headquarters? Where is the headquarters of World Economic Forum? Davos, Switzerland. World Economic Forum, Davos, Switzerland. Every year there will be a program World Economic Forum का. Davos, DAVOS. ये जगह है उधर. कौन सी कंट्री में ये? स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट. स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? What is the capital of Switzerland? So these are the some Asian countries which are Asian, African, European countries है जो आपका नाम का कैपिटल भी याद रखना. Next. Country partnership framework. It is an initiative of World Bank. Country partnership framework बोल क्या था? ये किसका इनिशिएटिव है? कौन लाए ये? वर्ल्ड बैंक. किसके लिए? रेजिलिएंट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पास. माने रेजिलिएंट माने ज़्यादा जल्दी खत्म नहीं हो जाना. इंक्लूसिव माने सबको इंक्लूड करके काम करना. सस्टेनेबल माने दूर तक चलना. तो क्या है? कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क कौन लाए? वर्ल्ड बैंक. Where is the headquarters of World Bank? New York. Where is the कितने? इंडिया इज a member है क्या वर्ल्ड बैंक का? Yes, India is a founding member. वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या है? IBRD. लिख लीजिए. वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम IBRD. वर्ल्ड बैंक ओल्ड नेम. आपको एक क्वेश्चन आता, व्हाट आर नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस? व्हाट आर नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस? व्हाट नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस? माने IMF plus World Bank are known as Bretton Woods twins. याद रखिए. IMF and World Bank are known as Bretton Woods twins. तो क्या है? USA and Canada celebrates Labor Day हो गया ये. फिर Department of Country Partnership Framework कौन है? was brought by World Bank. World Bank का पुराना नाम IBRD. और ये ब्रिटेन वुड क्या है? USA में एक जगह है. यूएसए में एक जगह है, जैसे हमारा कोई हैदराबाद में है वैसे यूएसए में एक जगह है. तो उधर वो कॉन्फ्रेंस हुई थी. देयर वाज वन कॉन्फ्रेंस. अंडर दैट कॉन्फ्रेंस these two organizations came into established. So इसको बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस. Who are known as Bretton Woods twins? IMF. What is IMF? International Monetary Fund. IMF plus World Bank. Okay. Next. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंडर आता है? इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंडर आता है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज गवर्न्ड बाय एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस. ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस. चार एग्जाम्पल देता हूँ. वैदिक न्यू दिल्ली, वाराणसी, गुजरात एंड सम अदर हैदराबाद में. सो कहाँ हुई? ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट. वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा. क्या नाम है इसका? सारा. इसका मतलब क्या है? आप ये यूएई में लाए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लाए. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लाए. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लाए. माने आप यू गो टू द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट में जाके कभी चेकिंग करें. अभी गो टू द एयरपोर्ट. जब अंदर जाते आप जब बोर्डिंग करते, बोर्डिंग करे जब एक लंबी लाइन रहती. तो अब क्या करना है? जैसे आप सेल्फी लेते
यू गेट ए सेल्फी। सेल्फी के में क्या रहता, जाके सेल्फी लेते थे, पूरा स्कैन हो जाता एंड कंप्लीटली आपको पूरे डिटेल्स आ जाते, आपको ठहरना नहीं पड़ता। पहले क्या था, आपको पासपोर्ट देना, फिर उसका पासपोर्ट का स्टैम्प मारना, एक 20-30 मिनट। इवन एट दुबई एयरपोर्ट, मैंने बोला दुबई एयरपोर्ट कम से कम 20 से 25 मिनट ठहराता होगा। इसके बाद में मेरा इमिग्रेशन हुआ। इंडिया में तो 1 घंटा हुआ। इंडिया में तो सो गए भोजन है, जाके आंटी का बोर्डिंग हुआ, बोर्डिंग पास ले लिए, सो गए जाके 2-3 घंटे। जो 2 घंटे इंडिया में हो, 20 मिनट दुबई में हो। अब वो 20 मिनट जाके 2 सेकंड हो रहे, बस सिर्फ 2 सेकंड। आप सिर्फ सेल्फी लेने कितने मिनट होगा, just a fraction of second, आधा just tick your boarding is done. So world's first robotic check-in assistant is, who is the first world's robotic check-in assistant is Sara। कौन सी एयरवेज लाइए, एमिरेट्स। नेक्स्ट, सर्वे ऑफ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस आफ्टर बिहार, कौन सा स्टेट लेने वाला है? पहला स्टेट जो ओबीसी का सर्वे करे, कौन है पहला स्टेट? बिहार, पहला बिहार, सेकेंड विल बी ओडिशा। ये किसके? एससी एसटी बीसी मिनिस्ट्री सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास सर्वे करा रहे हैं। नेक्स्ट, लास्ट आइटम फॉर 8th में ओपी ग्रुप। नॉर्मली आपको ट्राइबल पीपल है ये, लास्ट टाइम पढ़े थे। बिहार में नाम है कौन से ट्राइब है? कौन ट्राइब, माइथाई ट्राइब, मणिपुर। सिमिलरली नेशनल ने इंटरनेशनल पूछ लेता हूँ कभी कभार, तो क्या है ओपी ग्रुप कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? नेटिव पीपल ऑफ यूएसए। ठीक है, सो बाय दिस वी कंप्लीट आवर 8th में करंट अफेयर्स।